जाति जनगणना की हम बात करें, इसमें एक और नया पेच आ गया। सुप्रीम कोर्ट का एक अभी वो आया था ऑर्डर कि जो SC/ST का रिजर्वेशन है उसमें भी वर्गीकरण किया जाए, और उसमें जो SC/ST के जो समाज के लोग हैं उनमें अभी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन होने शुरू हुए हैं। और अभी देखा होगा पिछले हफ्ते बड़े हंगामे हुए। देखिए सुप्रीम कोर्ट का जो लेटेस्ट फैसला अभी जो आया है 1 अगस्त 2024, कुछ हद तक, बहुत हद तक वो सराहनीय फैसला है। लेकिन जैसे उन्होंने कहा कि SC/ST में क्लासिफिकेशंस, कोटे के अंदर कोटा होना चाहिए, तो ये बात तो सही है, बिल्कुल सही है, होना चाहिए। क्योंकि जो SC/ST में जो जातियां अगड़ चुकी हैं और जो जातियां अभी नहीं आ पाई हैं, तो उनके लिए एक लिमिट करिए ताकि उन्हीं लिमिट में वो दूसरी जाति के लोग नौकरी पावें। तो ये कोई गलत नहीं है। गलत उसमें यह है कि वो अपना जो है ये जो किए हैं बैकडोर से कि क्रीमी लेयर का कंसेप्ट ये किए हैं। इसमें भाजपा की सोच ये है, वो इसलिए तर्क दिए कि क्रीमी लेयर में अभी SC/ST के लोग तो में कुछ जातियां आगे बढ़ गई हैं, तो जो पढ़ने वाली और जातियां आगे बढ़ गई हैं, जैसे कोई IAS, IPS, MP, MLA और भी क्लास 1 ऑफिसर बन गए हैं, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट हो गया है, तो जब उनके बच्चे इसमें आएंगे उसमें तो क्रीमी लेयर से बाहर हो जाएंगे। और जो वैसी जातियां हैं SC/ST के अभी बहुत पीछे हैं, वो नौकरी में आ नहीं पाएंगे। तो जब आ नहीं पाएंगे तो इनका कोटा जो है पूरा खाली रहेगा और ये दूसरी जनरल में भरने का प्लान ये है। हम सुप्रीम कोर्ट को नहीं कहते हैं कि भाई इनका मंशा दूसरा रहा होगा, लेकिन भारत सरकार की मंशा ये है। हम जो है क्रीमी लेयर का विरोध करते हैं। अच्छा, चंद्रशेखर आज़ाद ने एक बात कही जो अभी सांसद बने उत्तर प्रदेश से, कि जो है अगर आप जांच कर लीजिए, आप दोबारा से जातिकरण करिए को लेकर, और अगर किसी जाति ने किसी का हक खाया तो हम उसको पूरा करेंगे। लेकिन BJP के इशारे पर ये जो है कानून जो आदेश आया है, तो क्या मानते हैं आप? देखिए चंद्रशेखर आजाद, शायद उनको अहिरावण या पता नहीं क्या कहते हैं, उनका उपनाम कुछ ऐसे है, चंद्रावण सिंह ऐसे है। और चाहे मायावती हैं, चाहे अपना अखिलेश जी हों या बिहार के तेजस्वी हों, इन सब को सबसे पहले सामूहिक रूप से मिल करके अगर वास्तव में दलित, OBC, आदिवासी के ये कल्याण चाहते हैं तो सबसे पहले निजीकरण, ठेकेदारी का विरोध करना चाहिए और ये मांग करना चाहिए कि अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर के अब तक जितनी सरकारी संपत्ति प्राइवेट हुई है उनको फिर से राष्ट्रीयकरण करो। और जब राष्ट्रीयकरण हो जाएगा तो सबको सरकारी नौकरी का अधिकार हो जाएगा। तो इनका दिमाग यहाँ जा नहीं रहा है और ये कर रहे हैं। रही बात जनगणना में, बिल्कुल जनगणना होना चाहिए। और देखिए आपका संविधान जो राइट ऑफ इक्वलिटी देता है, बराबरी का जो अधिकार देता है, तो आप बराबरी कैसे लाएंगे? आप आंकड़ा कीजिए, जनगणना कीजिए, पूछिए, देखिए, मनन कीजिए कि कौन से ऐसे लोग हैं जो कभी सत्ता से काफी दूर हैं, जो सत्ता से काफी दूर हैं, उनको कैसे लाया जाए, उनको विशेष अवसर दिया जाएगा, तभी तो बराबरी में आ पाएंगे ना। और बराबरी का रास्ता आपका वही रिजर्वेशन है जिसमें इंदिरा साहनी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया AIR 1993 SC 477 सुप्रीम कोर्ट के 9 जजों की पीठ में 3 के मुकाबले 6 जजों ने माना था कि जो दलित, आदिवासी, OBC की जातियां हैं, जिनको पढ़ने नहीं दिया जाता था, जिनको स्कूल में घुसने नहीं दिया जाता था, आपका आधुनिक काल में लेटेस्ट इधर है, अंबेडकर साहब को क्लास में बैठे तो पीछे बैठाते थे, उनको पानी नहीं पीने दिया जाता था। यही जो अपना हिंदू समाज है, जो आज हिंदू को एक करने लिए लोग चले हुए, उस हालात को नहीं सोचते हैं। तो ये कैसे बराबरी होगा? एक विशेष अवसर दे करके। इसीलिए लोक समाज पार्टी जो इकोनॉमिक का रिजर्वेशन आया उसका विरोध नहीं किया, क्योंकि सवर्ण में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि अभी बहुत पीछे हैं। तो भाई अगर आप एक विकसित देश ले जाना चाहते भारत को, तो सबको जब तक आप आगे ले नहीं जाएंगे, अधिक से अधिक लोगों को आगे नहीं करेंगे, तब तक भारत विकसित नहीं होगा। और उसका एक ही रास्ता है कि आप जनगणना कराइए, मनन कीजिए, ऑब्जर्व कीजिए, देखिए कि जो लोग पीछे हो गए हैं उनको आगे लाइए। आगे कैसे? विशेष अवसर देंगे। जी नमस्कार।